जो कल के कुछ काम पेंडिंग रह गए थे मैं नहीं कर पाया था, यानी वो ड्रेस का माप वो कह रहे थे कि आप शलवार कमीज़ पहन के आइएगा तो देंगे, तो आज वो देना था। तो मैं ऑफ़िस आया हूँ तो यहाँ पे एक भाई के पास एक उनके कस्टमर आए हुए थे। उनसे बात ये हो रही थी कि जो वीज़ा प्रोसेस की फ़ीस वो चार्ज करते हैं ना, उस पर डिस्कशन उनकी हो रही थी कि वो ऑलरेडी किसी से बता रहे थे कि बंदा कम चार्ज करता है। नॉर्मली पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि लोग बताते कस्टमर को जो है ना ग्रैब करने के लिए, कस्टमर को तोड़ने के लिए वो बहुत कम रेट बताते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो कस्टमर आपके पास आ जाता है उसके बाद फिर वो किसी ना किसी मद में जो है ना पैसे बढ़ाते बढ़ाते ले उधर ही जाते हैं। तो ये इनके पास अभी करंट डिस्कशन चल रही थी। लिखने का थोड़ा सा मुझे जो है ना शौक़ था शुरू से ही, और कभी कभार मैं थोड़ा जब टाइम मिलता है तो कुछ लिख लेता हूँ। तो एक पैराग्राफ मैंने लिखा था जिसका उन्वान है ज़िंदगी की हकीकत, जिसका टाइटल है ज़िंदगी की हकीकत। चलें वो पढ़ के सुनाते हैं और आप बताइएगा कि क्या मुझे मेरे अल्फाज में कोई दम है, क्या मुझे आगे लिखना चाहिए। चलें सुनाते हैं जी। इंसान जिस जायदाद को अपना कहता है ना जी, जिस जायदाद के लिए वो अपनों से लड़ जाता है, हकीकत में वो उसकी होती ही नहीं। महज महसूस एक लिमिटेड, एक शॉर्ट पीरियड के लिए उसे एक मालिकाना हकूक़ हासिल होते हैं। उसके जाने के बाद वही हकूक़ आगे उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यही सिलसिला चलता आ रहा है। इंसान मेरी मेरी करता अपने सफ़र पे मसरूफ़ अमल है। बस यही ज़िंदगी की हकीकत है साहब। ज़िंदगी में प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। क्या शायर ने यहाँ पे खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बेया। तो इंसान को तो इंसान के दर्द बांटने के लिए, इंसान को तो इंसान की हेल्प करने के लिए पैदा किया गया। टॉप चॉइस टेलर। कैसे अंकल, ठीक है? हरियस। ये जी टॉप चॉइस टेलर हैं, अंकल हैं हमारे। तो ये बड़े ही स्टिचिंग क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं। तो इन्होंने रेट काफ़ी बढ़ा दिया, लेकिन स्पेशली इस्लामाबाद से अंकल के पास आए हैं स्टिच करवाने, लेकिन अंकल बिल्कुल जो है ना उसमें वो मुनासिब नहीं कर रहे। अंकल की वजह है? कर लो कोई मुनासिब थोड़ा सारा। हाँ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। अच्छा, वेस्ट कोट ਵਿੱਚ भी नहीं करना? मटीरियल बहुत महंगा हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। माप तो नहीं फाइनल हो सका क्योंकि अभी हमारा कुछ हो रहा था, तो उसमें कह रहे थे आप कपड़े पहन के आइएगा फिर आपका माप होगा। बाकी इनको स्टिच सूट भेजेंगे, उससे से फाइनल होगा। कल पे काम चला गया। कल मार्केट में एक ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि ये भाई साहब जो बैठे हुए थे, इन्होंने तकरीबन कोई आधे घंटे से वो पहन के ना आर्टिकल चेक कर रहे थे, लेकिन अभी प्राइस में 200-300 पे आके ना इन्होंने, इनकी डील नहीं हो पाई 200-300 पे। तो भाई आधा घंटा चेक करते हुए उसके बाद ये फिर भी जो है ना वो चप्पल लेके नहीं गए, 200-300 के पीछे पसंद करके भी छोड़ गए हैं ये चप्पल। ये जी बहुत खूबसूरत जो है ना ये इम्तियाज़ मेगा मॉल जो है ना ये सियालकोट में बना है। तो बड़ी एक सहूलत है।
थोड़ा सा रमीज़ भाई बता रहे थे कि यहाँ पे इनके रेट्स जो है ना लोकल मार्केट से थोड़े ज़्यादा हैं। इम्तियाज़ पे भी जो है ना ऐसा उन्होंने बड़ा जनाब नहीं बने हैं, नहीं बड़े अच्छे हैं देखने में। हरी चटनी ऊपर लग रही है, बड़ा जनाब बेहतरीन। तो जी जूस है, ये गलत बात है, आपको सब गिलासों में ना पूरा डालना चाहिए था हैं। अब ये पैसे आपने बिल्कुल बराबर लिखे हुए हैं रमीज़ भाई, ये गलत बात है ना भाईजान। क्या है अब तीनों गिलास पूरे हैं ना, भरे हुए हैं? हाँ बराबर है, वो स्टॉल लगाएंगे, कमी पेशी दूर हो जाएगी। अच्छा 250 नहीं 199 है। ये जी इम्तियाज़ से जूस लिए हैं रमीज़ भाई ने, और सारा दिन जो है ना हमने वो ब्रांड खेलने के बाद ना कोई भी हमें ब्रांड से कोई अच्छी चीज़ ना मिली। अभी हम ये इधर इम्तियाज़ मॉल में शॉपिंग के लिए आ गए हैं और रमीज़ भाई से मुलाकात करने। इनका थोड़ा सा जो है ना वो लीवर फैटी हो गया था, इसीलिए ऑरेंज जूस ये पिला रहे हैं ताकि फैट है ना वो कम हो। वो वेट कम होगा फिर ऑलरेडी हो जाएगा। ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सॉरी, वेट कम करने के बाद हो जाएगा, वो लीवर से फैट शेट कम भी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम उस्मान भी के साथ डाइट प्लान जो है ना इनका ले रहे हैं, बस फिर हो ही ये जाएगा। बहुत ही हाई क्लास के और वो हैं डाइट प्लानर हैं। और के नाप देने वाले कुछ रह गए हुए थे ना, आज वो मैंने उस जवल भाई ने आज दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम फ्री हुए तो फिर मैंने चूँकि इस्लामाबाद के लिए निकलना था तो यहाँ से कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, वो तो हम तकरीबन नहीं कर पाए। कर चुके हैं, हाँ जी कर चुके हैं जी, वो हम तकरीबन कर चुके हैं। तो कोई मेडिसिन लेनी थी और इधर से मेडिसिन इसीलिए हम लेने आए कि हमें 12% इस पे जो है ना डिस्काउंट मिल जाती है। तो इस चक्कर में हम इम्तियाज़ पे जो है ना बल्क क्वांटिटी में मेडिसिन उठा लेते हैं। टाइम हो गया तकरीबन रात के 11:15 बजे और मैं इस्लामाबाद के लिए निकलने लगा हूँ। तो आपसे मुलाकात हो गई, अब इस्लामाबाद पहुँच के सुबह शहरी टाइम तकरीबन 4 बजे के करीब मैं घर पे पहुँच गया था। तो फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हुए मुझे 6:30 हो गए थे और पूरे 8 बजे जो है ना ये पीछे घर के बिल्कुल बैक साइड पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे ये लेंटर फिलिंग वाली मशीन सुबह से आगे मेरे सर पे लगी हुई है और ये बिल्कुल मुझे सोने नहीं दे रही। अभी सुबह का टाइम है, भूख बहुत लगी हुई थी, तो सबसे पहले ये मुझे अमरूद सामने दिखे हैं जो कि हमारे खुद के अपने घर के पौधे के हैं। तो चलें सबसे पहले ये खाते हैं, फिर देखते हैं नाश्ते में किचन में क्या मिलता है मुझे। अरे वाह, अमरूद काफ़ी हद तक मीठे थे, कुछ बीच में नहीं भी थे। तो थोड़ी सी मैंने ऊपर वो चीनी डाल ली है, इसके थोड़ा मसाला और अब लीमू। और ये जनाब हमारा अब ब्रेकफास्ट का फर्स्ट मील जो है ना ये रेडी हो गया। वाह 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 वाह, यम्मी यम्मी यम्मी। वहाँ पे रहते हुए तो कटिंग काफ़ी बढ़ गई थी, तो अभी चलते हैं जाके कोई कटिंग वटिंग शेव कराते हैं, बाल काफ़ी बढ़ गए थे। बैडमिंटन टाइम।